हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने लाइफ का सबसे पहला मिरर मोज़ैक आर्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली हूँ। मेरे घर में जो भी कॉम्पैक्ट था पुराना, उसके मिरर को मैं यहाँ पे डिटैच की हूँ और उसे ही मैं यूज़ करूँगी। अगर आपको डिटैच करने समय अगर आपको दिक्कतें आई तो इसका एक टिप ले लीजिए कि आप गैस बर्नर पे अपने मिरर साइड को अपवर्ड करके थोड़ा हीट करिएगा, तो जो ग्लू है ना वो लूज़ हो जाएगा, तो आपका मिरर बहुत जल्दी डिटैच हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे MDF बोर्ड ली हूँ जिसे मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है। मार्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका MDF बोर्ड एक बार आप मार्क कर लोगे ना, तो आपकी जो भी मिरर की प्लेसमेंट होगी ना वो सिमेट्रिकल होगी और जिसका आउटकम जो होगा वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर होगा। और फिर मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड कर रही हूँ। मैं अपने मिरर को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ जो मेरे लग रहा है कि हाँ ये एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छा पैटर्न बना सकता है। तो एक एक करके इसे अच्छे से आपको लगाना है। आपको इंटरनेट पे देखकर लगेगा कि मिरर मोज़ैक बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है गाइस। एक एक मिरर को पेशेंटली एकदम सही तरीके से समेट कर लगाना पड़ता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। मैं इतनी समेटी हुई लड़की नहीं हूँ, आई एम टोटली मेसी गर्ल। मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत बहुत गंद फैला देती हूँ। पर यहाँ पे मुझे यूट्यूब में अपनी ऑडियंस को रिटेन करने के लिए दिखाना पड़ता है। आई प्रिटेंड टू बी वेरी अलाइंड पर्सन जो बहुत अच्छे से बहुत साफ़ सुथरे तरीके से काम करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एक एक करके ग्लू को पेंट ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद एक एक मिरर को बहुत पेशेंटली प्लेस कर रही हूँ। तो आपको भी यही करना है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ प्लेसमेंट के बाद एक अच्छा डिज़ाइन आ रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो अपने MDF बोर्ड पे मार्क किया है, तो आपको भी अगर ऐसा मार्क करना है एकदम परफेक्ट वे से, मैं कौन सा औजार यूज़ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आपको अगर इसके डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सेंटर फाइंड करना है, कैसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, कैसे आपको इसके सेक्टर्स बनाने हैं जो पर्टिकुलर एक एंगल पे बनते हैं। तो वो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताना। और मैं अपने मिरर का जो कटआउट्स यूज़ कर रही हूँ ना, ये भी बहुत अफोर्डेबल है। मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया था। अगर मीशो का लिंक मुझे मिलता है तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं अपने MDF बोर्ड भी बहुत अफोर्डेबल है, ये भी मीशो से ही मैं परचेज़ की हूँ, तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप कोई भी आर्ट प्रोसेस को करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप मेरी बात मानिए, आप मीशो से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको आपके रेंज में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब सारा समेटने के बाद यहाँ पे मैं एक फ्लोरल पैटर्न दूंगी। तो फ्लोरल पैटर्न आप देख रहे हो, मैं एक एक करके कितने सुंदर से प्लेसमेंट कर रही हूँ। आपको प्लेसमेंट का ही ध्यान रखना है। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैं कुकिंग वीडियो छोड़ के ये DIY में क्यों आई। तो मैं रिसेंटली घर को शिफ्ट की हूँ अपने, और यहाँ पे मेरे किचन की जो लाइटिंग है ना वो पैथेटिक है। यहाँ पे मैं वीडियो कितने भी अच्छे से बना लूँ, अपनी रिंग लाइट को भी यूज़ करके बनाती हूँ, पर पता नहीं क्यों वो वीडियो ब्लर हो जाता है और मुझे वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता ना, तो उसे आप लोगों के साथ शेयर करने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए मैं सोची चलो तब तक मैं ये DIY वीडियोज़ भी लाती हूँ। अब आने वाले फेस्टिव सीजन में आपको क्या बनाना है, कौन सा DIY आप चाहते हो, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको उसका भी वीडियो ज़रूर आपको दूँगी। तो एक मिरर को मैं प्लेस की हूँ, उसके अपोजिट ही मैं दूसरे मिरर को भी ऐसे ही प्लेस करूँगी और पूरा MDF को मैं ऐसे ही भरूँगी। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये आउटकम उभर के आया है। तो बस आपको भी ऐसे ही प्लेस करना है। अब लास्ट में जो मेरा लास्ट वाला बॉर्डर था ना, उसमें मैं अपने स्क्वायर कटआउट्स को यूज़ करके उसका बॉर्डर दे रही हूँ। इससे समेटा हुआ लगेगा कि हाँ एक सर्कल है, उसके अंदर ही जो ड्राइंग है वही है।
और ऐसा होना भी चाहिए ना। आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हो ड्राइंग में तो आपको उसको हाईलाइट करना होता है। तो हाईलाइट हम कैसे करते थे, हम ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक क्रेयॉन को लेके उसका आउटलाइन ड्रॉ करते थे। तो ये स्क्वायर भी एक आउटलाइन का काम कर रहा है। आप देखो कितना सुंदर से ये प्लेसमेंट हो गया है। और अब हम इसमें खेल रहे हैं जब तक ये सूख रहा है फेविकॉल से। आप देख सकते हो इस मेरे बेबी को कितना पसंद आया। तो चलो अब मैं अपने टेबल पे वर्क नहीं करूँगी, क्योंकि टेबल पे करूँगी बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा और मुझे ही उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बालकनी में आई हूँ, और बालकनी में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून ली हूँ वॉल पुट्टी वाइट वाली, और उसमें 2 चम्मच पानी डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। 2 चम्मच में 2 चम्मच पानी ही लेना, उससे ज़्यादा लोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लड, मतलब बहुत ज़्यादा मडी हो जाएगा, तो वो आपका प्लेसमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप देखो शुरू शुरू में ये पानी नहीं पकड़ता है वॉल पुट्टी, बट आपको कंटिन्यूअसली इसको मिक्स करते रहना है तो आपका पेस्ट बन जाएगा। और इसी पेस्ट में अगर आप कलर डालोगे ना तो वो आपका कलरफुल पुट्टी हो जाएगा। वो भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ सेंटर में वाइट वॉल पुट्टी का यूज़ कर रही हूँ। तो वॉल पुट्टी को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, मिरर छूटना नहीं चाहिए, मिरर के बीच का पार्ट अच्छी तरह से। अगर आपके पास स्क्रैपर है तो आप स्क्रैपर का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं अपने हैंड का यूज़ कर रही हूँ। और इसी पेस्ट में मैं थोड़ा सा येलो कलर मिलाई हूँ और अच्छी तरह से मिक्स किया। अब देखो कितना सुंदर एक पेस्टल येलो कलर का शेड आया है। तो इसे भी मैं अपने MDF बोर्ड में यूज़ करूँगी। मैं यहाँ 3 कलर का यूज़ की हूँ, वाइट, देन अभी येलो कर रही हूँ। येलो के बाद मैं ऐसे पिंक का भी पेस्ट बनाऊँगी और मैं पिंक को भी डालूँगी। और मैं यहाँ पे दोनों साइड में येलो डाली हूँ, उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी। स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हो सकता है कि आपका मिरर छूट जाए, तो इसको ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाइए, अपने हाथ को घुमाइए, ताकि एक भी जगह मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे पिंक का भी पेस्ट डाली हूँ और अच्छी तरह से मैं इसे भी फैला रही हूँ। अब चलो ये पेस्ट को फैलाने के समय का एक टिप देती हूँ। जब आप फैला लोगे ना अपने पेस्ट को तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर में ना अनइवन टेक्सचर आया है। क्योंकि मैं यहाँ पे मिरर का यूज़ की हूँ तो मैं सैंड पेपर नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि सैंड पेपर से अगर आप इसको इवन करने का कोशिश करेंगे ना तो वो आपका मिरर में स्क्रैचेस आ सकता है। तो आप एक गीले कपड़े से आप उसे अच्छी तरह से, जैसे गाँव में मिट्टी नीपते हैं ना, वैसे इसे नीप देना और उसको ड्राई होने देना, या फिर इसको सूखने दो, पूरी तरह से सूखने दो। जब सूख जाए तो एक डैम्प क्लॉथ लेकर, जिस तरह से मैं प्यार से उसे छुड़ा रही हूँ ना मिरर के ऊपर का जो भी वॉल पुट्टी है, वैसे ही आपको इसे छुड़ाना है। तो क्या है ना, जो गीले कपड़े को लेकर आप इससे जब करेंगे सैंडिंग तो ये ऑटोमेटिक एक स्मूथ सरफेस दे देगा। और आप देखिए मेरा आउटकम कितना अच्छा हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से मेरा ये मिरर मोज़ैक वर्क है वो उभर के आया है। मतलब पता नहीं चल रहा ना कि मेरा फर्स्ट टाइम है इसमें, बट बिलीव मी ये फर्स्ट टाइम है और ये बिगिनर्स फ्रेंडली है, आप आराम से कर सकते हो। 80 रुपये का वॉल पुट्टी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। मिरर और MDF आपको मीशो में मिल जाएगा। मतलब अंडर 500 में आप ये मिरर मोज़ैक बनाकर अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को आप गिफ्ट कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हो। तो देखिए मेरा मिरर मोज़ैक रेडी है। अब मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।